सीडीपी से लेकर फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो प्रतिभाशाली बालक का जो है पहचान कैसे होता है? तो वो होता है उच्च जिज्ञासा। अगर किसी बच्चे में उच्च जिज्ञासा आपको दिखाई देता है तो वो बच्चा जो है प्रतिभाशाली है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है, चाहे वो निम्न स्तर के बच्चे हो, उच्च स्तर के बच्चे हो, या उच्च आईक्यू या औसत आईक्यू वाले बच्चे हो। सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य एवं विशेष बच्चों के साथ में शिक्षा दी जाने वाली को समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना। 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार के तहत दी जाती है, कानूनी अधिकार मिला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है? तो CCE का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगर हिंदी की बात करेंगे तो सतत एवं व्यापक जो है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेकर चलते हैं दोस्तों, बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? तो बच्चे जो है सबसे पहले अपने परिवार में रहते हैं ना। स्कूल आने से पहले क्या है, अपने परिवार में रहते हैं। तो परिवार में कौन उनकी देखभाल करते हैं? सबसे पहले तो माता पिता ही करते हैं। जो भी सीखते हैं बच्चे, सबसे पहले माता पिता ही ज्ञान देते हैं। इसके लिए तो पहला शिक्षक क्या हो जाएगा फिर? माता और पिता ही बच्चों के सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है शिक्षक होते हैं। अगला प्रश्न है, खेल ही बच्चे का काम है, ये किसने कहा था? ये कहा था फ्रोबेल जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक। अब किंडरगार्टन भी है ना, ये भी कौन दिए थे? फ्रोबेल ने ही ये किंडरगार्टन पद्धति दिए थे और इसके जनक है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि किसने दी? तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य फोकस क्या है? तो उनका है समझकर सीखना। NCF का ये एम था, समझकर सीखना। अगला प्रश्न है, NAP 2020 में 5+3+3+4 संरचना में 3 किसे दर्शाता है? तो 3 जो है प्रिपरेटरी स्टेज को, ऑप्शन नंबर बी को दर्शाता है, और 5 क्या दर्शाता है? वो फंडामेंटल स्टेज को। अगला प्रश्न हम लेकर चलते हैं दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? निर्माणात्मक क्या सत्र के अंत में, या पढ़ाते समय, या साल में एक बार, या कोई नहीं? तो ये क्या, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा पढ़ाते समय। कितना पढ़े हैं, क्या कमी रहेगी, ये जानने के लिए पढ़ाते समय ये मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जब फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको बोला जाता है कि बच्चे ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करी है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? क्या छात्र सहभागिता है, डंडा है, होमवर्क है, कोई नहीं? तो डंडा तो ये सरासर गलत हो जाएगा। आपको पनिशमेंट देना नहीं है बच्चों को, और देना भी है तो अगर देना भी है तो सकारात्मक वाला पनिशमेंट देना है। ऐसे नेगेटिव मार कर, भौतिक प्रताड़ित करके, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्र सहभागिता जरूरी है। जब तक बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे आपकी जो प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो किशोरावस्था की आयु सीमा है 12 से 18। ये बाल विकास के जो वो एज के हिसाब से जो है अलग अलग वो दिए थे, अवस्था दिए थे, उसके अकॉर्डिंग ये एज है दोस्तों। तो उसी प्रकार सबसे पहले तो शैशवावस्था होता है ना, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो इसके लिए 12 से 18 किशोरावस्था हो जाएगा। और अगला प्रश्न है शैशवावस्था, तो ये 0 से 2 वर्ष को जो है शैशवावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36 के लिए। और 37 के लिए बाल्यावस्था जो होती है वो क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न लेकर चलते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो संवेगात्मक मतलब इमोशनल
आपको क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं? तो परिवार तो करेगा ही। अगर परिवार आपके जिस इन्वायरमेंट में है, अगर पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आपको स्कूल भेजेंगे, और अगर रूढ़िवादिता है कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, तो वो आपको घर में ही काम कराएंगे, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, आपको विकास जो है ना, प्रभावित हो सकती कौन सी, इमोशनल। उसके बाद स्कूल, अगर स्कूल का इन्वायरमेंट है तो आपको बिल्कुल, अगर पनिशमेंट देंगे तो आप रोने वाला इमोशनल क्रिएट करेंगे, और अगर अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को टीचर, तो आपको स्कूल में भी अच्छा मन लगेगा। तो इस प्रकार संवेगात्मक जो है आपके विकास में प्रभावित हो सकता है ना। मित्र, आप मित्र क्या है, आप जितने भी दुख में रहेंगे, अगर दोस्तों के साथ 2 मिनट जो मुलाकात हो जाएगा तो आप अलग फील करेंगे, आप हंसेंगे, है ना। दुनिया हंसी लगने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी आपकी संवेगात्मक। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा विकास की अवस्था नहीं है, कोई बबली, टेलीग्राफिक या रॉकेटिंग। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही है, रॉकेटिंग जो है भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है। बाकी कुकिंग, आई मीन क्विंग, बबलिंग, टेलीग्राफिक, ये सारी चीज़ें ये विकास की एक अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, रचनावाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। तो रचनावाद के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहायक और मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, टीचर। अगला प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। समान अवसर देना चाहिए, अलग पाठ्यक्रम, या कोई नहीं। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, आपको समान अवसर देना पड़ेगा, तभी आपके भेदभाव को, है ना। आप अगर लड़के और लड़कियां हैं स्कूल में, तो आप दोनों को समान अवसर देंगे तो कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि लड़की ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, या लड़कियां सिर्फ खाना बना सकती है ना, लड़के नहीं बना सकते, इस प्रकार से आप भेदभाव करेंगे तो ये भेदभाव और बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, आपको अवसर समान देने पड़ेंगे, तब आप इन प्रकार की, है ना, समानता को इक्वल करके आप भेदभाव को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का भी उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण है ना। हम भी ट्रेनिंग में जाते थे जब डीएलएड, है ना, बीएड कर रहे थे, तो उस वक्त क्या होता था, आपको प्रशिक्षण दिया जाता था कि आप इतने मिनट में आपकी इस कौशल के अंतर्गत आप पढ़ा के दिखाइए। तो ये क्या होता था, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक का एक प्रशिक्षण होता था। ऑप्शन नंबर इसके लिए ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन दोस्तों, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों और वो की जानकारी के लिए अब आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।